आपको दिखाते हैं कि कैसे 2 दिन से जो अंडरपास डूबा हुआ था उसके हालात आज कैसे हैं। देखिए हमारे संवाददाता राजू राज की ये रिपोर्ट। रिंग रोड को जोड़ने वाली ये जो सड़क है लाल किले के पीछे वाले हिस्से की है और ये जो सड़क है रिंग रोड को जोड़ती है, लेकिन इस सड़क पर अभी भी आप देखिए जल भराव की स्थिति है। लगभग आधा जो रास्ता है वो पानी में डूबा हुआ। जब तक ये पानी नहीं निकलता तब तक रिंग रोड क्लियर नहीं हो सकता है, यानी रिंग रोड को बंद रखना ही पड़ेगा। हालांकि इस पानी को निकालने के लिए कोई फिलहाल अल्टरनेटिव व्यवस्था तो नहीं की गई है। यमुना का जल स्तर धीरे धीरे कम तो हो रहा है, लेकिन इस रोड पर अभी भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन्हें रिंग रोड आना है, यानी आईटीओ से आप आईएसबीटी के लिए आते हैं या फिर आप करनाल बाईपास की ओर जाते हैं, हरियाणा की ओर जाते हैं, तो आपको इस सड़क को पकड़ना ही होगा। और इस सड़क पर चारों तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। जलमग्न की स्थिति है। 5 से 6 फुट तक यहाँ पर पानी बताया जा रहा है। हालांकि निकासी का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि यमुना में अभी भी पानी भरा हुआ है और जो जल स्तर है 260 तक जरूर पहुंचा है। कुछ जो ऊपरी इलाके हैं वहां से पानी निश्चित तौर पर निचली इलाकों में पहुंचा और ये डूब इलाका ही आप मान लीजिए कि यमुना का निचली इलाका है और लाल किला के ठीक पीछे वाला यह रास्ता है। काफी आइकॉनिक इस रास्ते को माना जाता है और इस रास्ते में अभी भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है और इसीलिए ये रास्ता फिलहाल बंद है। और इस रास्ते के बंद होने से रिंग रोड लगातार प्रभावित है। रिंग रोड को खोला नहीं गया है, तो ये समस्या लगातार दिल्ली वालियों के सामने है। जब तक इस सड़क से पानी नहीं निकलता है तब तक हालात बदतर बने हुए हैं। और जी न्यूज की एक बड़ी टीम लगातार ग्राउंड्स पर डिप्लॉयड है, लगातार रिपोर्ट कर रही है। अनुष्का गर्ग मेरे साथ है, आप शांतिवन से रिपोर्ट कर रही हैं, और प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं जो कि लाल किले के आसपास के जो परिसर है वहां की सारी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रमोद शर्मा, ओवर टू यू, आप तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल निधि, तस्वीरों में आप ये देख सकती हैं कि लाल किले के ये पीछे वाला जो रास्ता है रिंग रोड है, यहाँ से होकर ही आईएसबीटी और जो बाहर है, मतलब अगर करनाल की तरफ या अभी हरियाणा जाना होता है तो इसी रोड को जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये रोड पिछले 2 दिन से लगातार बंद है क्योंकि पानी का स्तर इतना ज़्यादा है कि गाड़ियाँ डूब सकती है और पूरी तरीके से ये लाल किले के पीछे वाला सड़क यहाँ पे नजर नहीं आती। बिल्कुल पूरा तालाब नजर आता है, पूरी झील नजर आती है। इसके ऊपर जो है कल तक जो है और आज सुबह तक जो है बोट चल रही थी, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था। जल स्तर कम हो रहा है, लेकिन अभी जमीनी हकीकत यही है कि अभी भी सड़कें पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई हैं। कोई राहत दिल्ली वालों को नहीं है। जो भी यमुना से सटे हुए जितने भी इलाके हैं वहाँ पे पानी का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से चरमरा चुका है और कहीं से भी पानी की निकासी जो है वो होती हुई नहीं दिख रही। और यही वजह है कि न सिर्फ सड़कों पे बल्कि लोगों के घरों में भी पानी भरा हुआ है। बिल्कुल प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली की मंत्री आतिशी क्या कह रही हैं, सुन लेते हैं। तो पानी में नहीं छोड़ा गया, सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। तो ये तो सवाल बनता ही है कि दिल्ली वालों से ऐसी क्या दुश्मनी, क्यों कुछ पानी हरियाणा में और यूपी में नहीं छोड़ा जा सकता था। हम मानते हैं वो कनाल्स हैं, हम मानते हैं उनकी कैपेसिटी कम है, लेकिन अगर वहां पे पानी छोड़ा जाता तो खेतों में पानी जाता, ज्यादा से ज्यादा खेतों में फ्लडिंग होती। लेकिन दिल्ली में पानी छोड़ने से जहां पे इतनी घनी आबादी है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को जान माल का खतरा हो गया। 20-25 हजार लोग इवैक्यूएट हुए, 20-21 हजार लोग आज रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना पड़ेगा हरियाणा को कि क्यों सारा पानी दिल्ली छोड़ा जा रहा था, क्यों यूपी और हरियाणा में नहीं छोड़ा जा रहा था, और क्या अगर वहां पे पानी छोड़ा जाता तो क्या दिल्ली में जो बाढ़ आई है क्या उसको अवॉइड किया जा सकता था। इस पे तो जरूर जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। मुश्किल के हालात बनते हैं तो दिल्ली सरकार को सिर्फ हरियाणा याद आता है। देखिए, जो यमुना है, नदी है, वो ये नहीं जानती है कि कहाँ पे हिमाचल की बाउंड्री खत्म हुई, कहाँ पे हरियाणा की हुई, कहाँ पे दिल्ली की हुई, कहाँ पे यूपी की हुई। हरियाणा से ही दिल्ली में पानी आएगा।
वैसे भी ये तो सबको ही पता है कि जो बाढ़ आई है वो हरियाणा से आने वाले यमुना नदी के पानी की वजह से आई है, क्योंकि दिल्ली में तो 4 दिन से एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा है। तो जो पानी आज दिल्ली के सड़कों में, कॉलोनीज में भरा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा से आया हुआ पानी है। तो आतिशी को आप सुन रहे थे और लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। अनुष्का, आपका रुख करते हैं, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? हालांकि सियासत तो इस पर हो ही रही है, ब्लेम गेम हो रहा है, लेकिन पिस रही है दिल्ली की जनता और वो स्थिति सड़क पर भी नजर आ रही है। बिल्कुल, इस पूरे बाढ़ को लेकर के हमने देखा कि लगातार राजनीति गर्म होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से बाढ़ की पानी जो हालात बने हैं दिल्ली में चारों तरफ देखने को मिल रहे हैं। कई जगहों से लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, बहुत सारी जगहों से लोगों को रिलीफ कैंप में भेजा गया है। यमुना घाट में आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। एक बार मैं आपको शांतिवन की एक तस्वीर फिर से दिखाना चाहूँगी, जिससे दर्शकों तक ये व्यू क्लियर होगा कि अभी बाढ़ की जो स्थिति है वो कैसी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगी, जरा आपको दिखाएं किस तरीके से यहाँ घुटने से ऊपर, यानी अगर आप थोड़ा आगे जाओगे तो बिल्कुल कमर से ऊपर तक जो है वो पानी जाएगा। प्रशासन के जितने भी लोग हैं वो लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों की तरफ से लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है। चारों तरफ से लोग यहाँ पर डुबकी लगाने आ रहे हैं, तैराकी कर रहे हैं, वाटर पार्क बना दिया इस पूरे इलाके को। ये चौराहा है जो दिल्ली के कई प्रोमिनेंट इलाकों को जोड़ता है। ये सड़क जो है वो राजघाट की तरफ जाती है, दूसरी जो सड़क है इस चौराहे की वो रेड फोर्ट की तरफ जाती है, तीसरी सड़क लोहा पुल को कनेक्ट करती है, जहाँ से सारा पानी बहते हुए इधर की तरफ आया है। एक राहत भरी खबर यह है कि यमुना का जो जलस्तर है वो घटता नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान के ऊपर यमुना के बहने के कारण यहाँ पर अभी भी फ्लडिंग की स्थिति है। दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से जो सारा पानी है वो अभी उसको निकलने का रास्ता जो है वो नहीं मिल रहा है। आज भी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। रिपोर्ट कर रही है प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं। आप लाल किले से अपना ख्याल रखिए रिपोर्टिंग के दौरान भी। हम फिर से लौटेंगे आपके पास तमाम तस्वीरों के लिए। बहरहाल बाढ़ में डूबती दिल्ली पर अब महामारी का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है, क्योंकि जिन इलाकों में यमुना का पानी घुसा है वहां अब गंदगी का अंबार है और कुछ मवेशियों की मौत बाढ़ के पानी में डूबने से हुई है। और अगर वक्त रहते इनके शव नहीं हटाए गए तो बीमारी फैलने का डर है। देखिए लाल किले के पास से जी मीडिया संवाददाता राजू राज की अगली रिपोर्ट। बाढ़ के बाद राजधानी दिल्ली में महामारी का खतरा लगातार मंडरा रहा है। तस्वीरें निश्चित तौर पर शर्मसार करने वाली है और ये तस्वीरें उस जगह की है जहां पर तमाम वीआईपी इस रास्ते से आते जाते हैं। रिंग रोड से सटा हुआ ये रास्ता है जो लाल किला और चांदनी चौक की ओर जाता है और इस रास्ते में आप देखिए पूरे जल भराव की स्थिति है और चारों तरफ मलबा पसरा हुआ है और इस मलबे के बीच जानवर जो मर चुके हैं, गाय आपको यहाँ पर नजर आ रही है, 4 से 5 गाय नजर आ रही है और लगातार 2 दिन से इसी तरीके से यहाँ पर पड़ी हुए पूरा इलाका आपको नजर आ रहा है, जलमग्न की स्थिति है। लेकिन सवाल ये है कि ये जानवर जो मरी हुई हालात में है यहीं पर पड़ी हुई है और इसकी वजह से बीमारी का खतरा लगातार मंडरा रहा है। अगर इसे वक्त रहते नहीं हटाया गया तो निश्चित तौर पर लोगों की परेशानी बढ़ सकती है और ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। काफी ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूर तबके के लोग हैं जो यहीं पर अपना गुजारा करते हैं और उनके सामने ये समस्या है। निश्चित तौर पर सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कैसे प्रशासन इन चीजों को अनदेखी कर रहा है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी राजू राज की, कैसे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। जैसे ही पानी उतर रहा है वैसे वैसे इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ता भी जा रहा है। अनुष्का हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अनुष्का, पानी उतरे तो कहां उतरे, सबसे बड़ा सवाल है। 207 मीटर के ऊपर अभी भी जलस्तर बना हुआ है। जब ये जलस्तर 205 के नीचे आएगा, यानी कि खतरे के निशान से नीचे आएगा, तब कहीं जाकर दिल्ली की सड़कें भी खाली हो पाएंगी, ऐसा अब लग रहा है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तो कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है पानी निकालने के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके के हालात बने हैं कहीं ना कहीं प्रशासन की जो नाकामी है वो भी सामने देखने को मिल रही है। लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से हर इलाकों में पानी भरता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने एक बस स्टैंड है जो कि आधा डूबा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर लोग बस का इंतजार करते थे। चौराहा है दिल्ली का जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लबालब पानी भरा हुआ है। इन पानी को निकलने का पूरा रास्ता कहीं नहीं मिल रहा है। ड्रेनेज सिस्टम जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। दिल्ली में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इतना सारा पानी कैप्चर करने के लिए, होल्ड करने के लिए, उस पानी को रास्ता देने के लिए इस हिसाब से बना नहीं है। लेकिन
लेकिन जिस हिसाब से पानी की जो निकासी की जा रही है उस पर जो है अभी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जो पूरा पानी है, अगर बारिश नहीं होती है, हालात ठीक होते हैं, तब शायद ये पानी कहीं ना कहीं उसको निकलने का रास्ता मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे यहाँ सड़कों पर से पानी निकलेगा वैसे वैसे इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा ही गंदा है। यहाँ पर लोग लगातार आ रहे हैं, डुबकियाँ लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी जान जो है वो जोखिम में डालकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यमुना का पानी ज़रूर है, लेकिन सड़क पर आते आते इस पानी की जो स्पीड है, बिल्कुल अनुष्का, हम काफी ज्यादा लगातार घट गई लौटते है और रहेंगे आपके पास, तमाम तस्वीरें आप दिखा रही हैं। जी न्यूज़।